तो देखो इन शॉर्ट इस थियोरी को कहते हैं VSEPR थियोरी, है ना, और एब्रीविएटेड मीनिंग क्या है भाई, है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब मामला क्या है इसमें कि वैलेंस शेल, है ना, तो भाई लुईस के कॉन्सेप्ट में ही क्लियर हो गया था मामला कि वैलेंस शेल का मतलब क्या होगा। तो वैलेंस शेल का मतलब क्या है जी, जो आखिरी शेल हुआ वो वैलेंस शेल हो गया, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन नॉट इन एन आइसोलेटेड एटम, इन द एटम्स फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। बात क्या करेंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जब वो एटम क्या बना लिया हो, बॉन्ड बना लिया हो, ठीक है। और बॉन्ड बना लिया हो का मतलब कि भैया दो मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े हुए हैं, तो वहां पे हम क्या कह सकते हैं कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, समझे बात को। तो समझो जब एटम अकेला था, जब बॉन्ड नहीं बनाया था, ठीक है, तो जब एटम ने बॉन्ड नहीं बनाया था उस समय जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन थे उसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोले, ठीक। और जब वो एटम बॉन्ड बना लिया, ठीक है, तो वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए, ठीक। और ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो टाइप के होंगे, एक जो शेयर्ड पेयर है और एक दूसरा जो नॉन शेयर्ड पेयर है ना। तो जो शेयर्ड पेयर है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर्स, और जो नॉन शेयर्ड पेयर है उसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर्स, ठीक है। आगे बात समझ में, है ना। तो सबसे पहली चीज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में कि भैया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते क्या है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो बॉन्ड बनने के बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बना देते हैं, जो दो तरह के होंगे, एक बॉन्ड पेयर और दूसरा लोन पेयर, ठीक है। अब ये थियरी बात किस विषय पे करती है, ये थियरी बात करती है मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अरे बात समझो, ये बात किसके विषय में कर रही है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस थियरी से प्रिडिक्ट होता है कैसे, द रिपल्सन बिटवीन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, दो, एक बॉन्ड पेयर दूसरा लोन पेयर, और इन दोनों के बीच क्या होना, रिपल्सन होना, और इनके रिपल्सन के अकॉर्डिंग ये बताता है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। बात समझ में है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शंस के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना सीखेंगे इस थियरी के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ बात, ठीक। अब देखो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास VSEPR में क्या रहेगा, तो पहला पॉइंट कि भाई व्हेन एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल, when atoms combines to form molecule, है ना। जब भी ऐसा होता है कि एटम्स कंबाइन करते हैं क्या बनाने के लिए, मॉलिक्यूल बनाने के लिए, समझ रहे हो बात को। तो जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स में, ठीक। तो अगली बात क्या, व्हेन एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल, देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, देयर वैलेंस शेल, ऐसा लिख लो, देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, पहले तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही था ना, आर कन्वर्टेड टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। आई बात समझ में, ठीक। शुरू में जब एटम कंबाइन नहीं किया था तो वो इलेक्ट्रॉन कहे जा रहे थे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और जब ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर गए बॉन्डिंग में, है ना, तो इसको अपन क्या कह देंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक। आगे बात सुन, दिस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स। अब ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो कितने तरह के हुए, दो तरह के, है ना। दिस वैलेंस शेल
इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स, है ना। ये कितने तरह के होंगे? दो तरह के हो जाएंगे, ठीक। कौन कौन भैया? बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, ठीक है ना। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, है ना? द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर कंट्रीब्यूटेड फॉर बोथ द बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, समझ रहे हो बात को। वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो दोनों ही एटम के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे? बॉन्ड पेयर बोल देंगे। और लोन पेयर किसको बोलेंगे? जो एक ही एटम के लिए कंट्रीब्यूट करेगा जिसका वो था, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर कहने का मतलब द इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना कंट्रीब्यूटिंग फॉर बोथ द बॉन्डेड एटम्स, जो दोनों ही बॉन्डेड एटम्स के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? बॉन्ड पेयर्स बोल देंगे, ठीक। और दूसरी बात आ जाएगी लोन पेयर्स, है ना, ठीक। इसमें क्या कहेंगे? द इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंपली लिख देते हैं द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, है ना, बिलोंगिंग टू वन एटम ओनली, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो क्या कह रहा हूं कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो दोनों ही बॉन्डेड एटम में कंट्रीब्यूट करेंगे उन्हें क्या कह दिया गया? बॉन्ड पेयर्स कह दिया गया, ठीक है, समझ रहा है बच्चा, है ना। और जो सिर्फ एक ही एटम पे इससे बिलोंग करेगा उसको क्या बोलेंगे? लोन पेयर कहेंगे, ठीक है। अब समझना बात को, मामला क्या है? ठीक है, अब जैसे ये दो हुए, ठीक। अब एक एग्जांपल लेके आ रहा हूं, ठीक है ना। भैया जब पूरी ही क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो आपको क्या जरूरत फोटो लेने का? अच्छा, अब देखो अगला मामला क्या है, ठीक है, कि एक एग्जांपल ले लेते हैं अमोनिया का, है ना, NH3, ठीक। अब देखो जी बच्चा, NH3 में क्या सिचुएशन है? नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 एटॉमिक नंबर है, 2 अंदर के सेल में, 5 बाहर के सेल में, ठीक। तो नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, ठीक। अब समझिएगा हाइड्रोजन 3 है, ठीक। तो मैं एकदम लुईस स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट से नहीं समझा रहा हूं, अभी बहुत बेसिक बातें करेंगे, ठीक है। तो एक मैं लुईस स्ट्रक्चर बना रहा हूं अमोनिया का, ठीक। तो अमोनिया का लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो 5 इलेक्ट्रॉन शो करना पड़ेगा ना जी। तो ये अमोनिया के 5 इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से शो कर दिए, डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं सिंपली। अब ये हाइड्रोजन में ले रहा हूं 3, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस से शो कर दिया, ठीक। अब देखो जी, हाइड्रोजन को जब अपना ड्यूप्लेट शो करना है तो ये हाइड्रोजन अपने ड्यूप्लेट शो कर दे रहे, और नाइट्रोजन को जब अपना ऑक्टेट शो करना है तो नाइट्रोजन ऐसे अपना ऑक्टेट शो कर दिया, कोई दिक्कत? अब समझो, ये जो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों ही एटम के लिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों के लिए ना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये वाला भी दोनों के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट ये जो दोनों है वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन से बिलोंग करेंगे, है ना। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो मामला क्या है
स्ट्रक्चरली बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोजन अमोनिया का, कोई दिक्कत? तो जब ये स्ट्रक्चर है अमोनिया का तो मामला क्या है भाई? मामला ये है कि ये वाला क्या हो गया, दो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो दोनों ही एटम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये क्या हो गए, बॉन्ड पेयर्स, और ये वाला क्या कहलाया, लोन पेयर कहलाया। ठीक है, आई बात समझ में? अब VSEPR थियरी किस विषय में बात करती है, पूरा शब्द समझो यार, सारी बात तो अपना नाम में ही लिख दिया। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं कौन कौन, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, है ना, उनके बीच की रिपल्शन की थियरी है। अब समझो सर, दो तरह के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अबे है क्या भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर है, चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इधर इट इज बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, है तो नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल्स ईच अदर। और इस रिपल्शन की थियरी को बनाकर अपने को क्या करना है, स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर देना मॉलिक्यूल का, वही हो गया VSEPR। ठीक, तो अगला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर्स, है ना, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल रिपेल ईच अदर। है ना, और अब समझो भैया मॉलिक्यूल हम बनाते 2 डायमेंशन में है, वो एग्जिस्ट तो 3 डायमेंशन में कर रहा है ना, तो ये रिपल्शन किस में होगा, 3 डायमेंशनल स्पेस में होगा। ठीक है, तो मामला क्या है कि द इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल रिपेल ईच अदर इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस in a 3-dimensional space and get arranged। और कौन अरेंज होगा भाई, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, रिपेल भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर कर रहे तो अरेंज भी तो वही होंगे। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल रिपेल ईच अदर इन अ 3-dimensional स्पेस एंड गेट अरेंज्ड। ठीक है, एंड this arrangement forms molecular structure। और ये जो इनका अरेंजमेंट होता है वही क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट है वही तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक, अब देखो भाई, अब समझना, अब मामला क्या है कि रिपल्शन हर जगह एक जैसा नहीं होगा, है ना। जैसे लोन पेयर है तो वहाँ एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है ना, और बॉन्ड पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन थोड़े से बंधे हुए हैं 2 एटम्स के बीच में, है ना। तो हर जगह रिपल्सन जो है वो एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, अब रिपल्सन का जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, अच्छा है ना, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। अब रिपल्शन का ऑर्डर क्या आएगा, ठीक है, तो अगर हम रिपल्शन के ऑर्डर की बात करें तो समझो भैया 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो 3 तरह का रिपल्शन हो सकता है। समझ रहे हो बात को, है ना। अगर 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो रिपल्शन कितने टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का। एक है लोन पेयर, एक है बॉन्ड पेयर। तो पहला तो गया लोन पेयर के बीच का, दूसरा लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ, और तीसरा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के साथ। ठीक है, अब इसका ऑर्डर है लोन पेयर रिपल्शन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्शन होगा। ठीक है, दूसरा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, और इसके बाद फिर क्या आ जाएगा बच्चा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन।
आगे बात समझ में, लिख लो जल्दी से। लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फ्री हैं, है ना, वो फ्री टू रिपेल है। बॉन्ड पेयर वाला बंधा हुआ है ना दो एटम के बीच में। ठीक, अब समझो यार। हाँ, तो एक तो सिचुएशन ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो तरह के हो गए। दूसरा सिचुएशन ये है भैया कि बॉन्ड्स भी दो तरह के हैं। बॉन्ड पेयर जो हैं वो दो तरह के हैं, है ना, एक मल्टीपल बॉन्ड का कंडीशन और एक सिंगल बॉन्ड का कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी तीन तरह के रिपल्शन हो जाएंगे बॉन्ड बिटवीन द बॉन्ड पेयर। एक मल्टीपल बॉन्ड, दूसरा मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और तीसरा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें इस बात को बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स, ये तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में हुआ, अब हम बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स कंपेयर करें रिपल्शन, तो भैया मल्टीपल बॉन्ड माने इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा चार्ज का मतलब ज्यादा दूरी, है ना। तो मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन इज ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड, है ना। मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन इज ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड विच इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड रिपल्शन, है ना। तो पहली बात एकदम स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स मैंने लिखा है, ठीक है, कि जब एटम शुरू में क्या थे, स्वतंत्र थे, इंडिपेंडेंट, बॉन्डिंग हुई नहीं थी, है ना, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या कहे गए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और जब वो कंबाइन करेंगे तो उनको क्या कह दिया गया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज हुए, है ना, और क्या कहलाए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये दो टाइप के बनेंगे, कौन कौन, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। नेक्स्ट, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, जो दो एटम्स के बीच में शेयर हुए हैं और दोनों के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ही एटम के लिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों के लिए कंट्रीब्यूटिंग है। ठीक, नेक्स्ट, लोन पेयर जो किसी एक ही एटम का बिलोंग करता हो, ये वाला, है ना, ये क्या सिर्फ नाइट्रोजन का है। ठीक, नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, एंड व्हाट दिस रिपल्शन कॉज, अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ दीज लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स, एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड, exactly not this arrangement is called, this arrangement results to the formation of molecular structure, है ना। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होगा, लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कमजोर बॉन्ड पेयर। लास्ट वन, अगर हम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर को ही कंपेयर करें, क्या मामला होगा, मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम, देन मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एंड द लास्ट वन इज सिंगल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड। अब अगर मैं बोलूं कि सारे लोन पेयर बॉन्ड पेयर और सारे बॉन्ड पेयर को कंपेयर करके सबसे कमजोर रिपल्शन कहां, सिंगल बॉन्ड, ये सबसे कमजोर होगा, है ना। ना सुन, मैं बॉन्ड के स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूं, बॉन्ड के स्ट्रेंथ की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन पेयर्स के आपस के रिपल्शन की बात। जितना अधिक रिपल्शन वहां पे दूरी उतनी ज्यादा, वहां बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा बनेगा और वो अरेंज वैसे होगा, समझे ना बात को। ठीक है, जितना कम रिपल्शन वो ज्यादा करीब रह सकता है, तो दो बॉन्ड पेयर्स करीब रह सकते हैं, दो लोन पेयर को अपने को दूर करना पड़ेगा, बात समझ में है। और इसी हिसाब से अब मैं स्ट्रक्चर डिजाइन करूंगा। अब समझो बात को, ये बात आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़ोगे, ठीक है, और मतलब कैसे भी पढ़ो तो ये इतनी बातें तुमको समझ में जरूर आ जाएंगी कि VACPR थियरी होती क्यों है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के रिपल्शन के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जनरेट करने की थियरी है, एक लाइन में। ठीक है, बट जब अपन बात करेंगे कि सर स्ट्रक्चर जनरेट कैसे करेंगे VACPR से, है ना, तो वो बात सीखना कलाकारी है, तो उस चीज को आपको सीखना होगा, वहां पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नोट कर लिए। हाँ जी बच्चा, अब अगला बात समझना। बबुआ, क्या बात है कि जहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा, है ना, सबसे ज्यादा किसमें है, लोन पेयर में। तो मैंने क्या लिखाया कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं, इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स में आपस में क्या होता है, रिपल्शन होता है ना।
और रिपल्शन कहाँ होता है? 3D स्पेस में, है ना। तो फ्री स्पेस में रिपल्शन होता है और यही रिपल्शन जो है वो बॉन्ड को, लोन पेयर को अरेंज करेगा, है ना। और ये अरेंजमेंट क्या करेगा? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएगा। हरी बात समझ में? ठीक। तो भैया जो सबसे ज्यादा रिपल्शन वाले लोग हैं, लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड, ये सबसे ज्यादा रिपल्शन वाले हैं ना भाई, तो इनको हमें सबसे दूर रखना पड़ेगा। अबे जो सबसे ज्यादा लड़ाई करता हो उनको सबसे ज्यादा दूर रखना पड़ेगा ना, है ना, नहीं तो लड़ मरेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो मामला क्या है कि भाई दो सबसे बिगड़ेल लोगों को सबसे ज्यादा दूरी पे रखा जाता है। अरे बात समझ में, है ना। ठीक है। और ऐसा ही वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है ना। ठीक है। अरे बात सुन, हाँ ये एक ही से कट गया ना इसलिए। हाँ अब समझो बात को। अरे बच्चा अब समझ बात को। तो जो मोर रिपल्सिव है कौन कौन? लोन पेयर। अगर दो लोन पेयर है तो उनको सबसे ज्यादा दूरी देनी पड़ेगी, है ना। अगर दो मल्टीपल बॉन्ड है तो उनको सबसे ज्यादा डिस्टेंस देना होगा। ठीक है। तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे रूल्स बना दिए गए कि किस केस में लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड को कहाँ रखना है। ठीक है ना। चलिए तो अगली बात क्या होगी VACPR में? ठीक है, पोजीशन ऑफ लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड, है ना। तो लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशनिंग अपने को कहाँ करनी है? ठीक। नहीं थैंक यू। रिपल्शन ऑफ लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है जी बच्चा, देखो है ना, मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर का रिपल्शन। ठीक है। अब जो रिपल्शन होगा इस रिपल्शन के हिसाब से इनकी क्या होगी? पोजीशन होगी। आई बात समझ में? ठीक है। जैसा रिपल्शन होगा वैसे इसकी क्या हो जाएगी? पोजीशनिंग हो जाएगी। ठीक है। तो रिपल्शन ऑफ लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड, है ना, इसको ऐसा कर लेता हूं मैं, aligns their position, है ना। तो जो लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड है ना, इनका सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा तो हमें इनके पोजीशन को सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग पोजीशन की। ठीक। अब समझना भैया, इसी चीज को करने के लिए ऐसे देखो, अगर टाइमलाइन में देखो, क्रोनोलॉजिकली समझो तो VACPR थियरी पहले आ गई VBT से। VBT बाद का चीज है, बट मैंने VBT पहले क्यों पढ़ाया तो उसका कारण ये है कि ये जो लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन है इसको समझने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, तभी कर पाओगे। समझे बात को? तो जब तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता होगा तुम कर नहीं पाओगे, तो मामला गड़बड़ा गया। ठीक। अब देखो भाई, इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है। मेनली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर। लोन पेयर और डबल बॉन्ड के पोजीशंस की बात चल रही। ठीक है। पहला सिचुएशन, अगर sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है। कौन सा जी? sp2 एंड sp3। ठीक है। तो अगर sp sp2 और sp3 है तो भैया आप क्या करो, आप मल्टीपल बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर को आप कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? इनके रिपल्शन ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp हाइब्रिडाइजेशन शेप कैसा बेटा? लीनियर। तो लीनियर है तो भैया आप लीनियर है तो तुम लोन पेयर ऊपर रखो, नीचे रखो, दाएं रखो, बाएं रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो ट्राइगोनल प्लानर है ना, तो ट्राइगोनल प्लानर का शेप अगर है तो अब उस ट्राइंगल में आप किसी भी कोने पे मल्टीपल बॉन्ड रखोगे या लोन पेयर रखोगे, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस है। ठीक। टेट्राहेड्रल में भी सेम सिचुएशन होगा क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल सेम ही हो जाते हैं। ठीक। तो sp sp2 और sp3 के सिचुएशन में आप मल्टीपल बॉन्ड या लोन पेयर को कहीं भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है।
बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इन केस ऑफ sp sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगला सिचुएशन है, ठीक है, ABCD कर देता हूं मैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक। नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं। अगर बेटा बात मत करो, अगर sp3d है, ठीक है, क्या सिचुएशन आएगा यार, sp3d। तो sp3d का शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। sp3d का मतलब क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में, ठीक है, सिचुएशन क्या आएगी, ठीक। अगर हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की बात करते हैं, ठीक है, तो सिचुएशन समझना कि भाई sp3d, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में मैं बात कर रहा हूं एक लोन पेयर की। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल sp3d हाइब्रिडाइज्ड और लोन पेयर कितना, सिंगल, ठीक है। तो उस एक लोन पेयर को आप हमेशा रखोगे इक्विटोरियल पे। हमेशा कहां पे रखना है, इक्विटोरियल। सर इक्विटोरियल माने, सर इसे इक्वेटर कहते हैं, इसे एक्सिस कहते हैं, समझ गए, है ना। तो इक्वेटोरियल माने लेफ्ट राइट में, ठीक। तो अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है और एक ही लोन पेयर है, तो लोन पेयर हमेशा कहाँ रखा जाएगा, इक्वेटोरियल पे रखा जाएगा। इक्वेटर मतलब इक्वेटर हॉरिजेंटल लाइन है, एक्सिस वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। अब देखो इक्वेटोरियल कहने का अर्थ समझना। सर जी यहाँ पे सेंटर का एटम होगा, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, समझ रहे हो बात को। तो सर समझो जी, sp3d होने के लिए स्टेरिक नंबर कितना होना चाहिए, 5। 4 तो सिग्मा यही दिख गए, 5वां स्टेरिक नंबर कहाँ से, लोन पेयर से। और लोन पेयर कहाँ होगा, बोलो जी बच्चा, इक्वेटोरियल पे होगा। क्या लोन पेयर इक्वेटोरियल पे है ना। तो जब भी आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो और एक लोन पेयर बच जाए, तो लोन पेयर हमेशा कहाँ रखा जाता है, इक्वेटर पे। VBT ऐसी कोई बात नहीं बोलता है, VBT सीधा बोलता है हाइब्रिडाइजेशन ये तो शेप ये, है ना, चाहे बॉन्ड रहे चाहे ना रहे, है ना। VBT तो वाटर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बोल देता है कि वाटर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो भैया वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए। अरे हुआ कैसे टेट्राहेड्रल भाई, दो तो बॉन्ड है बात समझ में। तो VBT से हम स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। VBT और बाकी जानकारियां देता है, लेकिन स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने के लिए आपको VACPR यूज करना पड़ेगा, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे अब समझो, अगर इसके ये जो मॉलिक्यूल बनेगा इस तरह का, तुम यार इसके शेप की बात करोगे, क्या सर इसका शेप सही में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा क्या, नहीं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, आई बात समझ में। जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, इट्स ट्रू, क्योंकि VBT इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बता रहा है, आई बात समझ में। लेकिन जो इसका ओरिजिनल शेप होगा ना सर, वो शेप ये लोन पेयर थोड़ी है, ये लोन पेयर शेप थोड़ी बनाएगा। तो ये लोन पेयर हो गया साइड, है ना। अब इसको थोड़ा सा धरती पे रख के देखोगे तो सर ये ऐसा है ना, यहाँ पे एगो बुतरू बैठा हो, समझ में आया बात। तो इस शेप को क्या कहते हैं, शीशा, समझ में आया है ना, इसको शीशा कहते हैं, ठीक, क्लियर। तो लोन, अरे ठीक है बाबा, हाँ झूला बोलते हैं, हाँ वो नहीं होता है, ठीक है, झूला तो वो हो गया ना। ऐसा करो, हाँ। तो भैया शुरुआत में sp sp2 और sp3 के लिए मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर के लिए कोई पोजीशन नहीं है, आप कहीं भी लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। अगर sp3d है तो कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे, ठीक है। नेक्स्ट अगला हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे अगर हम लोग, ठीक है, तो sp3d2 है ना। sp3d के बाद कौन आ जाएगा, sp3d2, ठीक है। अगर sp3d2 की बात करोगे तो भैया सिंगल लोन पेयर, अभी हम सिर्फ बात करें सिंगल लोन पेयर होने की, ठीक है। तो सिंगल लोन पेयर हमेशा कहाँ लगेगा, एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर हम sp3d2 की बात करते हैं तो जो सिंगल लोन पेयर है वो हमेशा कहाँ पे लगेगा बेटा,
एक्सिस पे लगेगा। अब एक्सिस वाला सिचुएशन समझना, यहाँ पे सेंट्रल एटम। अब यार sp3d2 कब हो सकता है? जब एक लोन पेयर है, स्टेरिक नंबर 6, तो एक लोन पेयर और 5 सिग्मा बॉन्ड, है ना। स्टेरिक नंबर 6 और एक लोन पेयर होना कंपलसरी है, क्योंकि पोजीशन लोन पेयर का दिखा रहे हैं। तो क्या होगा, 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर होगा। तो मामला क्या कहता है, 5 सिग्मा बॉन्ड। अब यार ये 5 सिग्मा बॉन्ड अपने को बना लेने हैं, ये 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया, है ना। अच्छा 4 ही, एक इधर आ गया, ठीक। तो ये हो गया 5 सिग्मा बॉन्ड, ठीक। अब देखो जी, लोन पेयर कहां पे होगा बच्चा, एक्सिस पे। लोन पेयर कहां पे चला जाएगा, एक्सिस पे, ठीक है। तो क्या कहता है कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि sp3d हो, तो सिंगल लोन पेयर कहां जा रहा है, इक्वेटर पे, है ना। और जब sp3d2 हो तो सिंगल लोन पेयर कहां पे जाएगा, एक्सिस पे जाएगा। समझ गए बात, ठीक, क्लियर है ना। चलो अगला बात करते हैं, sp3d3, है ना। अगर sp3d3 है, समझ रहे हो बात को, तो sp3d3 में क्या मामला है कि दो सिचुएशन होगा। अगर समझना बात को, यहां दो सिचुएशन है sp3d3 के। क्या दो सिचुएशन है, एक लोन पेयर भी हो सकता है और दो लोन पेयर भी हो सकता है ना। तो sp3d3 में अगर एक लोन पेयर होगा तो वो इक्वेटोरियल होगा और दो लोन पेयर होंगे तो वो एक्सियल होंगे, ठीक है। तो अगर एक लोन पेयर है तो ये क्या है, इक्वेटोरियल। हाँ, मॉलिक्यूल देखोगे तब ना वो फिक्स होगा। आई बात समझ में, अभी मैं जनरल पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगर दो लोन पेयर हो गया तो ठीक, नोट करो। अब दो यार पानी दो, पानी। हाँ हाँ, बेटा उस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है, ठीक है, जो कि हमें पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर ये नहीं पता होगा कि ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए था, ठीक है, तो तुम कैसे बताओगे कि इसके इक्वेटर पे हमको लोन पेयर लगाना है। आई बात समझ में। तो वो एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, वो तुम्हें पता होना चाहिए, तो फिर आप उसमें फेरबदल कर सकते हैं। वहाँ ये चीज़ नहीं चलेगी कि इक्वेटर पे लगाना है। हाँ चलेगा कहाँ, वीबीटी में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री नहीं, वो तो सीधा जो हाइब्रिडाइजेशन बता रहा है वही इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। बोल रही थी हम लोग को बोलते तो हम लोग नहीं सहते, तुमको बोल रही है तुम सह भड़का रही है। सर देखिए इसको, अभी हम कुछ नहीं बोल रहे थे लेकिन हमको भड़का रही है। बताइए तुम भड़की। हाँ हम भड़के हैं सर, गुस्सा आ रहा है, बस क्लास चल रहा है इसलिए नहीं बोल रहे। ऐसा करो सर बोल रही काहे जो क्या क्लास ज्वाइन करना। श्योर सुकून मिल जाएगा हमको। जब इंसान रहता है तो उसका कदर नहीं होता है। तो कहाँ लाते हो? भाभी सर देखिए मेरे कायदन छोड़ने से कितना लोग खुश हो रहा है भाई। बेटा हम लोग वोटिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं, तू रहने दो। दुनिया छोड़ने का बात कर रहे हैं। दुनिया कौन बंटवाएगा? वो सर की तरफ
नहीं सर पूछ रहे तेरे सिक्का फेंक देंगे एडिटर अच्छा तुम कट करेंगे। वीडियो में टाइटल डालेगा हॉरर क्लास होता है सर लेकिन ना सर नहीं सर मेरा बेइज्जती हो रहा है सर, हमको अंदर से बुरा लग रहा है, हंसने का मतलब बेइज्जती का स्पेलिंग हाँ किसका स्पेलिंग बेइज्जती का बता दे अभी तुमको। हम कहाँ दिख नहीं रहा। सुन ले बेटा, बात को समझो, ठीक है? तुम जितना बोलोगी ना, ठीक है? आप पढ़ाइए, आपके बाद हम झगड़ा चलो करेंगे। हाँ बाद में, चलो ठीक है, हाँ थैंक ठीक यू। है जल्दी। हाँ जी बच्चा, अगला पॉइंट लिखिएगा, है ना? ये बात समझ में आया? अगला लिखिए, वी शेप, है ना? वी शेप, हाँ अगला वी फॉर वैन, है ना? वी शेप, टी शेप, वी शेप, टी शेप, लीनियर, ट्राइगोनल प्लानर नहीं हो पाया, वी शेप, टी शेप, लीनियर, है ना? ट्राइगोनल प्लानर, है ना? एंड स्क्वायर प्लानर, ठीक है ना? तो ये जो शेप्स हैं, वी शेप, टी शेप, लीनियर, ट्राइगोनल प्लानर और स्क्वायर प्लानर, ठीक है? तो ये जितने भी शेप्स हैं, है ना, ये सभी 2 डायमेंशनल होते हैं, है ना? ये कभी भी 3D स्पेस में नहीं होंगे। ये सारे शेप को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि ये 2 डायमेंशनल शेप होते हैं, ठीक है? आर द प्लानर शेप, रेस्ट अदर आर द नॉन प्लानर शेप। तो इन सभी शेप को हम लोग क्या कहते हैं? ये प्लानर शेप से, ठीक है? तो इनको क्या लिखेंगे? आर द प्लानर 2 डायमेंशनल शेप्स, है ना? इसके बाद जो है, इसके बाद कौन है जी? टेट्राहेड्रल है या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ना? स्क्वायर बाइपिरामिडल है, वो सभी क्या होगा? 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, रेस्ट अदर्स आर थ्री डायमेंशनल शेप्स, है ना? बाकी जो होंगे वो क्या होंगे? 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? अब देखो भाई, जो ज्ञान वाली बातें थी वो यहीं खत्म, ठीक? अब हम सीधा सीधी VAC PR में का यूज करेंगे, मॉलिक्यूल लेंगे, उसका यूज करेंगे, स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब एग्जाम्पल 1 बाय 1 लेते जाता हूँ ताकि वो एग्जाम्पल से ही सीखोगे कि करते कैसे, ठीक है? और तो कोई दूसरा उपाय भी नहीं, ठीक? तो पहला एग्जाम्पल है XCF5-, ठीक है? हाँ, XC यही लिख देता हूँ, XCF5-। अब भाई लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ए बच्चा इधर भैया, हाँ, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर तो निकालने हम लोग सीख के हैं पहले ही, है ना? कैसे निकालेंगे भाई? VBT में भी यही कर रहे थे ना स्टेरिक नंबर के लिए। जेनॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नोबल गैस है तो 8 होंगे, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, नोबल गैस में आता है जेनॉन, ठीक है? अब बेटा 8 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, अब समझना बात को, 8 इलेक्ट्रॉन में एक नेगेटिव चार्ज भी आ गया, कितने हो गए? 9। अब 9 में से 5 इलेक्ट्रॉन ने बना रखा है बॉन्ड, आया बात समझ? बचा कितना? तो लोन पेयर कितना हो गया? 2,
4 बचे हुए इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर कितना, 2 वो पेयर होगा ना, ठीक। तो अब समझो यार, तो HCF5 माइनस में सिग्मा बॉन्ड कितना जी बोल रहे, लोन पेयर कितना, स्टेरिक नंबर कितना हो गया, बोलिए 7। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3, ठीक है। अब सर जी sp3d3 है ना, सिचुएशन क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए था, लेकिन 2 लोन पेयर है कि नहीं जी, अबे बोल, क्या पेंटागोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए था sp3d3, लेकिन क्या है 2 लोन पेयर है। तो सुनो, हे देवी इधर, हाँ ठीक, रोना मत, रो रही है नहीं तो हाँ? रहने दे भाई, रहने दे। अब देखो sp3d3, सुन लो यार, काम की बात है, sp3d3 की अगर बात करेंगे, ठीक है ना, तो sp3d3 में कितने लोन पेयर है बेटा, यहाँ पे देख देख, लोन पेयर कितना है, 2। तो sp3d3 में शेप कैसा होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, है ना, जो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मतलब एक पेंटागोन होगा और उसके ऊपर और नीचे में 2 बॉन्ड्स होंगे, 2 पिरामिड्स होंगे, ठीक। तो क्या कहा कि जब 2 लोन पेयर हो तो दोनों लोन पेयर कहाँ आएंगे, एक्सियल पे। तो इसका शेप कैसा बनेगा, एग्जैक्ट VACPR क्या बताता है, एकदम सही शेप, ठीक है। तो एकदम सही शेप क्या, यहाँ पे ले लो जेनॉन, एक ही एग्जाम्पल में तुमको समझ में आ जाएगी बात, इसलिए मैं ऐसा एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ। यहाँ पे लिए जेनॉन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो एक पेंटागोन में 5 बॉन्ड को बना देना है, तो एक पेंटागोन में 5 बॉन्ड बनाओ, 5 फ्लोरीन होगा, 5 फ्लोरीन ले लो, ये पेंटागोन में हमने बनाया, समझ रहे हो बात को। और बाई पिरामिडल, एक्सिस पे पिरामिड्स होते हैं और वो 2 लोन पेयर होंगे, और दोनों लोन पेयर कहाँ रखने हैं, तो ये लोन पेयर एक यहाँ और दूसरा लोन पेयर कहाँ, आए बात समझ में, ठीक है। तो ये HCF5 का स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, समझे, ठीक, बना लीजिए, ठीक। अच्छा, अब सर इसका VACPR से अगर इसका शेप पूछा जाए, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो वही पेंटागोनल बाइपिरामिडल, लेकिन बच्चे इसका शेप क्या होगा भाई, शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप कैसा होगा सर। जब भी हम लोग शेप बताते हैं लोन पेयर को कंसीडर, तो लोन पेयर को हटा दो, ये पेंटागोनल प्लानर हो गया, तो शेप क्या हो गया, पेंटागोनल, हाँ, एक ही प्लेन में तो पूरा पेंटागोन आ गया, तो इसका नाम हो गया पेंटागोनल प्लानर, समझ गया, है ना। दोनों लोन पेयर को कंसीडर नहीं करने का है, ठीक। बेटा कैसे ये 3D हुआ, ये भी 2D हो, समझो बात को। यहाँ पे मैंने एक छोड़ रखा था पेंटागोनल प्लानर, ठीक है, ठीक, क्योंकि मुझे जस्ट तुरंत में उस चीज को बताना था, ठीक। अगला देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा खुद से बनाने का कोशिश करो, स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बस मैं दे रहा हूँ, खुद से बनाने की कोशिश करो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। HCF6 इजी दे रहा हूँ थोड़ा सा, बनाओ जल्दी से, कोई एक्सेप्शन नहीं भाई, पूरा नियम कानून से चलेगा।
सोचो ना खुद से। लोन पेयर कितना रहेगा वो थोड़ा सा खुद से बुद्धि लगा के कैलकुलेट करो। इधर देख, इधर देख, एकदम ध्यान से समझना, ठीक। जेनोन है, नोबल गैस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? नोबल गैस का 8 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन ने बना लिया बॉन्ड, बच गए कितने? अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो मतलब लोन पेयर कितने? 1। 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर कितना? 1, ठीक। तो क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड कितना? 6। 7 कैसे 6 ना। लोन पेयर कितना? स्टेरिक नंबर कितना? स्टेरिक नंबर सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी क्या हो गया? sp3d3, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इसकी भी वही लोगे, है ना। खाली बात क्या होगा? लोन पेयर का पोजीशन बदलेगा। हाँ बोलो, बनाओ। बन गया? दिखाओ। भैया एक बात बताइए, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक लोन पेयर हो, 2 हुआ था तो हमने दोनों इक्वेटोरियल पे रखा था। अगर एक लोन पेयर हो तो कहाँ रखेंगे? इक्वेटोरियल पे। 2 लोन पेयर हो तो एक्सियल पे रहेंगे। तो एक लोन पेयर है, कहाँ रखना है लोन पेयर को? इक्वेटोरियल रखिए। और 6 बॉन्ड बनाओ, तो क्या करेंगे? जिनोन को लाइए, ठीक है। 6 बॉन्ड पहले बना लो, ठीक है। तो 6 बॉन्ड के लिए तो पहला नियम कहता है कि स्क्वायर बना लो, है ना, ठीक है। एक ऊपर में और एक नीचे में। अब लोन पेयर कहाँ? लोन पेयर यहाँ। आए बात समझ में? एक हुआ तो अगर एक लोन पेयर है तो इक्वेटोरियल पे, नॉट एक्सियल। आए बात समझ में? ये इक्वेटोरियल है। इक्वेटर कैसे? सर ये बना, ये इक्वेटर दिख नहीं रहा है, तो ना एक्सियल पता चल रहा है ना इक्वेटोरियल पता चल रहा है कि नहीं? है? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। ये है इक्वेटोरियल। कैसे? यही तो कॉन्सेप्ट है। ये देखो भैया, यहां सेंटर पे है जिनोन, एक ही कोना में फ्लोरीन, एक ही कोना में फ्लोरीन, एक ही कोना में, एक ही कोना में, ठीक है। एक यहां पे बॉन्ड, अरे बच्चा यहां समझो, एक बॉन्ड है यहां, कहीं भी नहीं लगा सकते। इक्वेटर माने इक्वेटर। एक बॉन्ड यहां पे, ठीक है। एक बॉन्ड नीचे, एक बॉन्ड ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, सॉरी, है ना, एक बॉन्ड नीचे लगेगा और एक बॉन्ड क्या रहेगा? ऊपर रहेगा, ठीक है। अब समझना मेरी बात को कि सर ये जो लोन पेयर दिखा रहे हैं कि बीच में दिख रहा है, वो बीच में नहीं है, ठीक है। तुम देख रहे हो इधर से, देखो ये ऐसा है, तुम देख रहे हो इधर से, ठीक है। अब अगर ये लोन पेयर इधर से आ रहा होगा तो तुमको कैसा बनाना पड़ेगा? बीच में दिखाना पड़ेगा। तो ये लोन पेयर अगर इस इक्वेटर से आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, तो ये इक्वेटोरियल ही ना। ये यहां नहीं है, ये ऐसा नहीं है, समझो बात को। मतलब कि ये यहां पे ये बॉन्ड है, ऐसा नहीं है कि लोन पेयर यहां बीच में ना, ये प्लेन और इसके बीच में लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर किधर से आ रहा है? इधर से आ रहा है। बस 2 डायमेंशन में दिखाया गया है, इसलिए हम लोग किधर से दिखा रहे हैं? इधर से दिखा रहे हैं। समझ में आई बात, है ना। वो है क्या? ऐसे ये प्लेन है तो ये इधर से आ रहा है वो इक्वेटर पे, ये लोन पेयर इधर से इधर लगा हुआ है। समझे बात को, ठीक है। तो इसलिए वो इक्वेटर पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक। बात समझ में आया? अच्छा सर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ठीक है, आया बात समझ में? अब समझो भैया, सर शेप कैसा? जैसे इसका शेप पेंटागोनल प्लानर, इसका शेप कैसा? नहीं भैया, शेप इसका स्क्वायर बाइपिरामिडल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर रिपेल करके इसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करेगा। इट इज नॉट परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल।
है ना। अगर ये लोन पेयर नहीं होता तब तो ये ऑक्टाहेड्रल था, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्ट हो गया और इसका नाम है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक, हाँ बेटा